कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बनाइए, किसी भी आकार का ट्रायंगल बनाइए, ओके, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ट्रायंगल एबीसी बनाइए और साथ में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सच दैट ए बी इज टू ए डैश बी इज इक्वल्स टू 5:3। देखिए दो ट्रायंगल बनाने हैं, पहला ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी सी डैश, ओके। और देखिए इसमें भी पॉइंट बी है, इसमें भी बी है, दोनों में बी कॉमन है, ये ए है ये ए डैश है मतलब अलग अलग है, ये सी है और सी डैश है मतलब अलग अलग है, ओके। पर बी जो है वो दोनों में कॉमन है, मतलब हमने इसके पहले जो बताए थे किस तरह से ट्रायंगल बनता है उस तरह से ये बनने वाला है। सच दैट हमें ये भी बताया गया है कि ए बी और ए बी का रेशियो ए डैश बी के साथ 5:3 का, मतलब ट्रायंगल ए बी जो होगा वो बड़ा होगा और ए डैश बी सी डैश जो होगा वो छोटा होगा, ओके। मतलब ये वाला ट्रायंगल बड़ा होगा और ये वाला ट्रायंगल जो होगा वो छोटा होगा, ओके। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश के साथ। तो आइए सबसे पहले रफ फिगर बनाते हैं कि ये कैसा बनने वाला है। तो दोस्तों देखिए रफ फिगर कैसी होगी इसकी, ये ट्रायंगल है, ये रहा भाई, ओके। चलो हम इसको नाम दे देते हैं। अब यहां पर देखिए कॉमन पॉइंट दोनों में क्या है, बी, तो हम यहां पर बी रख देते हैं। उसके बाद यहां रख देते हैं ए और यहां रख देते हैं हम ये सी, ओके। अब यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल है ये इस तरह से बनेगा क्योंकि इससे पैरेलल दूसरी लाइन रहेगी। अब आप देख सकते हैं ये हो गया ए डैश और ये हो गया सी डैश। अब ये जो ट्रायंगल है ए डैश बी सी डैश, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके साथ, ए बी सी के साथ, ओके। अब इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो ए बी। ए बी कितना है दोस्तों, ये वाला पार्ट देखिए आप, ओके, ये वाला डिस्टेंस देखिए ए बी। ए बी का डिस्टेंस है 5 का, ओके, रेशो में ए बी का डिस्टेंस है 5 का। और उसके बाद ए डैश बी का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है 3 का। ये कितने का डिस्टेंस है, ये है 3 का डिस्टेंस। तो ये कितने का डिस्टेंस हो जाएगा अपने आप 2 का, क्योंकि ये पूरा 5 का है तो ये 3 का होगा और ये 2 का होगा। समझ में आ रहा है, ये 3 का होगा और ये 2 का होगा। अब हमें ये ट्रायंगल बनाना कैसे है, हम कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये कोई सेंटीमीटर नहीं है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नहीं, ये रेशो है, ओके। कुछ वैल्यू कैंसिल होके ये आया है। अब इसे बनाएंगे कैसे, इसके लिए एक कला है और ये बनाना बहुत आसान है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक लाइन खींच लिए, मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं, कोई भी एक लाइन खींच लीजिए। उसके बाद यहां पर देखिए ये हमने ट्रायंगल बना लिया भाई, तो देखिए यहां पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया है। इस ट्रायंगल का हम सिंपली नाम दे देते हैं ए बी सी। हमने ट्रायंगल ए बी सी तो बना लिया है, पर इसके अंदर का ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे, कैसे इस भाग को ए बी को हम 2:3 में बांटेंगे, कैसे इस पोर्शन को हम इस तरह से रखेंगे, ओके, कि ये जो पार्ट है, जैसे ये जो ए बी है ये पूरा पूरा 5 है और इतना पार्ट 2 है और इतना प्लस 3 है, इसे हम किस तरह से इसे करेंगे, किस तरह से हम इसे 5:3 के रेशियो में लेकर आएंगे। उसके लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सी कलाकारी है। आपको क्या करना है, इसके नीचे एक लाइन खींच लेनी है, ओके। अब देखिए सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पार्ट ये 3 पार्ट, ये 2 पार्ट, टोटल कुल मिला के 5 पार्ट होते हैं। तो आप एक डिस्टेंस ले लीजिए डिवाइडर से, ओके, और इससे 5 इक्वल पार्ट बनाइए, 1 2 3 4 5। देखिए ये हो गए 5 इक्वल पार्ट। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके, थोड़े बड़े डिस्टेंस ले लेते हैं, काफी छोटे हो गए। तो देखिए ये 5 इक्वल डिस्टेंस हो गए। अब इस लास्ट वाले पॉइंट को इस लास्ट वाले पॉइंट से जोड़ दीजिए, ओके। अब टोटल पार्ट है 5,
तो ये हो गए 3 पार्ट, 1 2 3, और ये हो गए 2 पार्ट। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसके मदद से यहां पर ये लाइन लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा यहां से एक आर्क लेना है। एक हम यहां से आर्क लेंगे, थोड़ा बड़ा ही आर्क लेंगे, जैसे हमने ये आर्क लिया ऐसा, ओके, ये हमने आर्क लिया है। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट पर रखेंगे और ये एक आर्क बनाएंगे, ये हमने आर्क ले लिया, ओके। अब यहां पर क्या करना है, यहां से ये जो आर्क इस लाइन पे जिस डिस्टेंस पे कट रही है वो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। देखिए ये है वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे और इस आर्क को उसी डिस्टेंस से कट करेंगे, ओके। अब देखिए जिस तरह से ये आर्क आई है उस तरह से ये पॉइंट आएगा। ये देखिए क्या किया हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दिया, लाइन को लंबी कर दिया। अब देखिए आप देख सकते हैं ये दोनों जो लाइन है ये आपस में पैरेलल हो गई, ओके। ये 2 पार्ट हमें मिल गए हैं। अब ये जो ट्रायंगल है नीचे बना है, हमें तो ट्रायंगल ऊपर बनाना है, इसे कैसे बनाएंगे, फिर से वही बात हम यहां करेंगे। यहां से एक आर्क लेंगे, ये हो गई आर्क। इस आर्क का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है वो लेंगे। सबसे पहले यहां से वही आर्क ले लेते हैं, सेम आर्क, जो आर्क हमने यहां लिए वही आर्क हम यहां ले रहे, ओके। अब यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो देख लीजिए, तो ये है भाई इनका डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस पर यहां पे रख के इस पॉइंट को कट कर दीजिए। और आपको क्या करना है, अब जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, वैसे इसको जोड़ दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 सिमिलर ट्रायंगल बन गए, ओके। तो इसका नाम देंगे A डैश और हो गया C डैश। देखिए इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत सिंपल है। ट्रायंगल ABC और A डैश B C डैश ये बन गया है, और इसका जो रेशो होगा AB का A डैश B के साथ वो 5:3 का ही होगा, ओके। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, उसके बाद करते हैं हम इसी का 3rd सॉल्व क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, यहां पर जो हम पॉइंट लेते हैं इसको नाम देना बहुत जरूरी है। तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये B है तो हम इसे ले लिए B1, B2, B3, B4, B5, ओके। कुछ भी हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, तो हमने इसमें नाम देना बहुत जरूरी है, ओके। टेक दिस स्नैपशॉट।